बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। एक तो इस मामले पर बात करेंगे कि जो मौलाना फजलुर रहमान की कई घंटों के ऊपर मुहीत मुलाकात बिलावल हाउस में हुई बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ, उसके बाद जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बात की वो किस तरफ इशारा करती है, और फिर बात करेंगे उस नंबर गेम के सरप्राइज के हवाले से कि जिसका सबको इंतज़ार है। कौन कहाँ आएगा इसके हवाले से कुछ चीज़ें अभी वाज़े होने की स्टेज में हैं, वो मैं आपके बाद सामने रखूँगा। लेकिन एक बात ये तय है कि मौलाना फजलुर रहमान के चेहरे की तमानियत, उनकी बॉडी लैंग्वेज, बिलावल भुट्टो जरदारी, उनकी गुफ्तगू करने का अंदाज़, वो ये बताता है कि ये मामला वैसा नहीं है कि जिसके ऊपर शादियाने बजाए जाएँ। अगरचे इसको एक फेस सेविंग के तौर पर अपनी मामले के ऊपर एक जीत का तासुर देने की ज़रूर कोशिश की जाएगी, लेकिन जब मुसव्वदा आपके सामने आएगा, लोगों के सामने आएगा, तो शायद वो मुसव्वदा तो कतई तौर पर नहीं है जो कि मुस्लिम लीग नून चाहती थी। और इसमें जो है वो तय होना अभी एक चीज़ का बाकी है कि जो जुडिशल स्टेज है, जो ऐवान अदल है, वहाँ पर चेंज ऑफ कमांड में क्या मामला होगा कि चेंज ऑफ कमांड में काजी फ़ाइज़ ईसा साहब वो आइनी बेंच, जो आइनी अदालत की बात की जा रही है, उसमें होंगे, या जस्टिस याया अफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह होंगे, या इसकी आफ्टर मैथ में क्या होगा। अलबत्ता जो नंबर गेम है वो ट्विस्ट और टर्न्स लेती हुई मैं आपको तकरीबन आप समझ लें कि इसको 99% जो है वो कंफर्म कह सकता हूँ। उसकी वजह ये है कि प्रेशर बहुत ज़्यादा है, और उन MNAs और सेनेटर्स पर जो कि राज़ी हो चुके हैं, कायल हो चुके हैं, कोट एंड कोट, यू नो व्हाट डू आई मीन, कोट एंड कोट। जब मैं कह रहा हूँ कि राज़ी या कायल हो चुके हैं, तो वो क्या है, कितनी मर्ज़ी हो सकती है किसी सेनेटर या MNA की जो अपने जिसको सियासी डेथ वारंट कहते हैं उसके ऊपर दस्तखत करेगा, क्योंकि उन सेनेटर्स का या MNAs का अपने हलकों में जाना, आवाम को फेस करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, जो तहरीक इंसाफ की पार्टी पॉलिसी और पार्टी गाइडलाइन के से हट कर वोट करेंगे। लेकिन नंबर गेम में सूरत हाल ये है, मेरे पास इतला ये है कि हुकूमत के पास नंबर जो मैनेज हुआ हुआ है वो बहुत ज़्यादा है। वो कोशिश ये करेंगे कि जितने कम लोग हैं उनको इस्तेमाल किया जा सके, उनको इस्तेमाल किया जाए, ताकि बाकी लोग तहरीक इंसाफ की सफ़ों में ही मौजूद रहें। मौलाना फजलुर रहमान के 8 नंबर्स कौमी असम्बली में मिलाने के बाद सिर्फ 3 लोग दरकार हैं, और कौमी असम्बली में लगभग 11 से 14 लोग, यानी कि तकरीबन 7 से 8 इनमें से वो हैं जो खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद हैं, बाकी कुछ हैं जो बैरून मुल्क मौजूद थे, बरतानिया में, दुबई में, अमेरिका में। उनकी वापसी का सफ़र शुरू हो चुका है। 2 के बारे में इतला है कि वो वापस पहुंच चुके हैं। इनमें से कितने लोगों को इस्तेमाल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, ये मामला चेंज भी हो सकता है। अलबत्ता जो सेनेट ऑफ पाकिस्तान है वो शायद सबसे इंटरेस्टिंग है इस मामले में। सेनेट ऑफ पाकिस्तान में 2 ख़वातीन हैं जी, मेरी इतला के मुताबिक, कम अज़ कम डबल सोर्स कन्फर्मेशन के साथ मैं आपको बता सकता हूँ, और इनमें से एक का ताल्लुक़ तहरीक इंसाफ से नहीं है और उनका ताल्लुक़ बलूचिस्तान से है, और वो अपनी पार्टी जो है, उनकी पार्टी तो नहीं है लेकिन जिनके साथ उनकी वाबस्तगी है, उनकी जो मर्ज़ी है उसके बरखिलाफ़ इस आइनी तरमीम के हक़ में वोट देने का कभी इम्कान हुकूमती सर्कल्स कह रहे हैं कि वो हमें वोट देंगी। वो खातून, नाम मैं डिलिबरेटली नहीं ले रहा, बलूचिस्तान से उनका ताल्लुक़ है और तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ नहीं है। एक खातून जो है उनका ताल्लुक़ पंजाब से है, वो तहरीक इंसाफ की सेनेटर हैं, और 9 अक्टूबर के एक वाक़े के बाद उनको वतन वापस आना पड़ा, और वापस आने के बाद उन्होंने कहीं बताया जा रहा है कि वो क़याम पज़ीर भी हैं और वो ख़ुसूसी तौर पर आएंगी, वोट जो है वो इस मुसव्वदे को देंगी। कौमी असम्बली में रिक्वायर्ड नहीं है इस तरीके से बंदे लाना, लेकिन सेनेट ऑफ पाकिस्तान में जो है वो फिर बंदों को लाना पड़ेगा, और एक मर्द है उनका ताल्लुक़ सिंध से है। ये तीनों लोग जो हैं वो पहुँचेंगे। सेनेट की नंबर गेम 54 लोग हुकूमती इत्तेहाद के थे, उनमें से 1 माइनस हो जाती हैं
सादिया अब्बासी साहिबा, जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि शाहिद खाकान अब्बासी के सिस्टर, वो वोट नहीं देने जा रही इस आईनी तरमीम को, तो बच जाते हैं 53। 5 इसमें ऐड कर लें मौलाना फजलुर रहमान के तो 58। उसके बाद 3 आप उसमें ऐड कर लें जो एम एल वली खान के सेनेटर्स हैं, दैट मेक्स इट 61। तो 64 नंबर दरकार है, उसमें 3 सेनेटर्स की कमी है। 3 का मैंने आपको बता दिया। 3 में अगरचे मैं आपको ये भी बता दूं कि जो हुकूमत के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान ना भी हों तो भी हमारे पास नंबर पूरा है। मेरी इतला ऐसी है कि ये हुकूमत इस मामले में गलत बयानी से काम ले रही है। एटलीस्ट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज सूरत हाल ये है कि हुकूमत के पास मौलाना फजलुर रहमान के अलावा कोई चारा मौजूद नहीं है। ये मौलाना फजलुर रहमान का 5 नंबर होगा जब भी ये जो 3 सेनेटर्स हैं इनको एक ऐसे रास्ते से लाया जाएगा कि जो अवामी नज़रों में नहीं होगा, वहाँ पर मीडिया के नुमाइंदे मौजूद नहीं होंगे, वहाँ पर आपको कोई मोबाइल फ़ोन्स नज़र नहीं आएंगे, वहाँ पर कोई आपको टीवी के कैमरे नज़र नहीं आएंगे, वहाँ पर इनसे कोई सवाल जवाब नहीं हो रहा होगा। और तकरीबन कभी इम्कान ये है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की प्रेजेंस है वो होगी ही नहीं दोनों ऐवानों में। उनके ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग मौजूद हो सकते हैं मुमकिन तौर पर, वहाँ पर उनके चीफ विप, उनके पार्लिमानी लीडर दोनों हाउसेस के, और पार्टी चेयरमैन्स, ये जो हैं चेयरमैन वहाँ पर मौजूद होंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन का भी कभी इम्कान है वो वहाँ पर मौजूद होंगे। बैरिस्टर गौहर भी वहाँ पर मौजूद होंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब वहाँ पर मौजूद होंगे। बाकी जो उनके MNAs हैं और उनके सेनेटर्स हैं उनको बड़ी सख्ती के साथ मना कर दिया गया है। सो मच सो कि उनको टेलीविज़न टॉक शोज़ पर अपेयर होने से भी रोक दिया गया है कि आपने किसी ट्रांसमिशन में किसी उसके ऊपर फ़िज़िकली जाकर अटेंड नहीं करना, वहाँ पर शिरकत नहीं करनी, और कोई भी शख्स इस पार्टी पॉलिसी से इनहराफ ना करे। ये वो इंस्ट्रक्शंस हैं जो रात गए पास की गई हैं, भेजी गई हैं तमाम सेनेटर्स और MNAs को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। और ये कहा गया है कि इन इंस्ट्रक्शंस की हुक्म अदूली की सूरत में सख्त उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई जो है वो की जाएगी, इनको रोका गया है। तो ये लोग वहाँ पर मौजूद होंगे। तहरीक इंसाफ ने अपने तौर पर एक लेटर जो है वो इन पार्लियामेंटेरियंस के नाम जारी कर दिया था, उनको ये बता दिया था कि पार्टी पॉलिसी ये है कि ना सिर्फ ये कि जो अटैम्प्ट हुई पहले हुई, बल्कि कोई भी आईनी तरमीम जो हुकूमत लाएगी उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पार्लिमानी पार्टी की लीडर जरताज गुल वज़ीर के दस्तखत से, इसी तरह सेनेट ऑफ पाकिस्तान में जो है वो गालिबन सेनेटर अली ज़फ़र के दस्तखत के साथ, या गालिबन शिबली फराज, बट उधर भी सेनेट ऑफ पाकिस्तान में भी और कौमी असम्बली में भी लेटर्स जो है वो जारी कर दिए हैं। और ये कहा गया कि किसी भी आईनी तरमीम को वोट नहीं देना, और ऐसा वोट देने से इसको फ्लोर क्रॉसिंग शुमार किया जाएगा, पार्टी पॉलिसी से इनहराफ शुमार किया जाएगा, और इस वोट के देने वाले के ख़िलाफ़ रेफरेंस भेजकर उसकी पार्टी रुकनीत और उसकी मेंबरशिप जो है हाउसेस की, चाहे वो सेनेट ऑफ पाकिस्तान हो चाहे कौमी असम्बली हो, वो कैंसिल करवा दी जाएगी। तो बड़ा ही क्लियरली ये मेंशन कर दिया गया है। उसको इंश्योर करने के लिए शायद ये लोग वहाँ पर मौजूद भी हों, और फिर जो स्पीकर चैम्बर है, इसी तरीके से जो चेयरमैन सेनेट का चैम्बर है, वहाँ पर ये खतूत जमा करवा दिए गए हैं, उनके पास मौजूद हैं। अब जो है वो शायद काउंटडाउन, आवरली काउंटडाउन जो है वो शुरू होने का वक्त हुआ चाहता है कि अब घंटों का काउंटडाउन शुरू होगा, और उसमें हुकूमत अपनी सेकंड मेजर अटैम्प्ट इस आईनी तरमीम को पास करवाने के लिए करने जा रही है। नंबर गेम तकरीबन कंफर्टेबल नज़र आती है। जब ये लोग दाखिल होंगे, पहुँचेंगे IS की गैलरी में, टेबल होगी जो तरमीम का मुसव्वदा है, उसके बाद घंटियाँ बजाई जाएंगी कि लोग आ जाएं जिन्होंने वोट डालना है, और फिर उसके बाद फाइनल काउंट होगा और फिर नतीजा अनाउंस होगा। अगेन मैं ये कह रहा हूँ कि इतनी वोलेटाइल सिचुएशन है कि इस तमाम सूरत हाल में इसमें से किसी भी चीज़ को 100% श्योरिटी के साथ कंफर्म और हतमी नहीं समझा जा सकता। मज़ीद सरप्राइजेस क्या आ सकते हैं उस पर बात करेंगे अगली वीडियो में। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।